जहां एक और माता पिता का साया सिर से उड़ जाने के बाद बच्चों के सामने शिक्षा और बेहतर भविष्य की बड़ी चुनौती खड़ी हो जाती है। ऐसे जरूरतमंद बच्चों के लिए बैतूल का विजय सेवा न्यास उम्मीद की किरण बनकर सामने आया। पूर्व सांसद स्वर्गीय विजय कुमार खंडेलवाल की स्मृति में संचालित यह न्यास जिले के बेसहारा बच्चों की शिक्षा और परवरिश की जिम्मेदारी निभा रहा है। शुक्रवार को रामकृष्ण की बगिया में आयोजित कार्यक्रम में विधायक एवं प्रदेश भाजपा अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल तथा मुकेश खंडेलवाल ने 59 बच्चों की शिक्षा के लिए विभिन्न स्कूलों को फीस राशि के चेक सौंपे। इस दौरान बच्चों की देखभाल करने वाले केयर टेकर्स को भी आर्थिक सहायता प्रदान की गई। कार्यक्रम में जिले के 14 शासकीय और निजी विद्यालयों के प्राचार्यों को करीब 8 लाख रुपए की वार्षिक फीस राशि वितरित की गई। कार्यक्रम को संबोधित करते विधायक हेमंत खंडेलवाल ने कहा कि समाज के जरूरतमंद और कमजोर वर्ग के साथ खड़ा होना ही सच्ची मानव सेवा है। उन्होंने कहा कि न्यास का उद्देश्य केवल फीस भरना नहीं बल्कि बच्चों को बेहतर शिक्षा, सुरक्षित भविष्य और सम्मानजनक जीवन उपलब्ध कराना है। साथ ही उनके अभिभावकों को रोजगार से जोड़ने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। कार्यक्रम के अंत में केंद्रीय मंत्री टीडीयू के विधायक हेमंत खंडेलवाल और अन्य जनप्रतिनिधियों ने बच्चों के साथ बैठकर भोजन किया। वर्ष 2025 में जहां न्यास 41 बच्चों की जिम्मेदारी निभा रहा था, वहीं 2026 में संख्या बढ़कर 59 हो गई है। ये पहल जरूरतमंद बच्चों के जीवन में नई उम्मीद और आत्मविश्वास का संचार कर रही है। क्या नाम है? दृष्टि चंद्रनी। दृष्टि कौन सी कक्षा? श्री अग्रसेन महाराज विद्यालय गंज 12th क्लास में है, सब्जेक्ट बायो। और सर के सहयोग से बहुत अच्छी चल रही है पढ़ाई। क्या दिक्कत हुई थी आपके परिवार में जिसकी वजह से आपको सहायता मिली? मेरे यहाँ पे मेरे पापा की दोनों किडनी खराब थी तो उनका डायलिसिस चलता था। अभी उनकी डेथ हो गई है और मम्मी को कैंसर था तो दोनों का ट्रीटमेंट साथ में चलता था। तो हमारे यहाँ पे कमाने वाला फ़िलहाल कोई था नहीं। तो हमारे ही मोहल्ले में एक दीदी थी तो उन्होंने हमें बताया कि आप खंडेलवाल जी के पास जाओ, और स्कूल के सर ने भी बताया कि आप खंडेलवाल जी के पास जाओ। फिर हम आए तो सर ने हमारी बहुत सहायता करी। कितने वर्षों से जो है अभी इसी साल है वैसे सर से वो मुलाकात हुई, क्योंकि इसके पहले तो पापा थे तो सर कर लेते थे, पर इसी साल पापा की डेथ हुई है ना, तो इसी साल से सर के पास। फिलहाल में हम बात करें तो कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई जब आपको सहायता मिली? बहुत अच्छी चल रही है, कोई टेंशन नहीं है। सर लगा देते हैं, स्कूल वाले हेल्प करते हैं, सब अच्छा चल रहा है। आगे चल के क्या बनना चाहते हैं? आगे चल के डॉक्टर, नीट की तैयारी करना चाहते हैं। पहल शुरू हुई है और आज क्या हुआ है? पहले भी अगर कोई इस तरह का कोई बच्चा अगर बेसहारा हो गया, उसके परिवार में कोई घटना हो गई तो मदद करते थे, लेकिन मुझे लगा कि आने वाले सालों में उनकी चिंता कौन करेगा, इसलिए मैंने विगत 2 वर्षों से उन बच्चों को अप टू 12th तक की पढ़ाई और फिर हायर एजुकेशन में भी अगर ज़रूरत हो तो उसकी पढ़ाई, ऐसे लगभग 42 परिवार हैं, लगभग 59 बच्चे हैं जिनकी स्कूल की पूरी फीस, उसमें जो स्कूल 1/4 मदद कर दे वो, उनको बच्चों को बुक्स और उसके लिए पैसे, उनके परिवारों को 20,000 रुपये की आर्थिक सहायता ये शुरू किया। पिछले साल इसमें लगभग हमारे 40-42 बच्चे थे, इस साल बढ़ के ये 59 हो गए। ऐसे परिवार जिनके यहाँ अचानक कोई ऐसी घटना हो गई जिसमें उन बच्चों की देखरेख वाला कोई नहीं है, माता अकेली है, माता का भी रोजगार लगे, ऐसी चिंता के लिए हमने ये प्रकल्प अपना शुरू किया और आज उसके तारतम्य में ही ये कार्यक्रम किया। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।